जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों के पास एक ऐसा टॉपिक लेकर के आए हैं, प्राचीन इतिहास का ऐसा टॉपिक जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही रहता है, चाहे वनडे एग्जामिनेशन हो चाहे कमीशन का एग्जामिनेशन हो। पक्का है कि इससे क्वेश्चन आते ही रहता है तुम्हारा। और मैंने सोचा कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप लोगों के सामने रखा जाए पहले, ताकि तैयारी करने में अच्छा हो आप लोगों के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुम्हारा प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म के बारे में। हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म कैसे भारत में आया, इसका विकास किसने किया, इसके प्रवर्तक कौन थे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक एक करके सारा कुछ, सारे टर्म को हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे और आप लोग हमको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनना, बिना पेन कॉपी का आप लोगों को याद हो जाएगा। बिना टाइम गवाए हुए आते हैं तुम्हारा बौद्ध धर्म की ओर, चलते हैं आप लोगों को लेकर के। कपिलवस्तु का एक राजा था, शाक्य गण का एक प्रधान था जिसका नाम था तुम्हारा शुद्धोधन। उसकी पत्नी का नाम महामाया। बताया जाता है कि महामाया एक दिन अपने पति को यानी शुद्धोधन को कहती है कि हमको मायके ले चलो, हमको मायके जाना है। उस समय महामाया जो थी वो पेट से थी यानी गर्भ से थी। महामाया का बात सुनता है शुद्धोधन और शुद्धोधन तैयार हो जाता है उस महामाया को उसके मायके ले जाने के लिए। नेपाल और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके में एक जंगल पड़ता है जिस जंगल का नाम है लुम्बिनी। बताया जाता है कि उसी रास्ते से होकर के अपनी पत्नी को वो उसके मायके लेके जा रहा था और उसी जंगल में वो जो पेट से थी महामाया, एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का जैसे ही जन्म हुआ 6 दिन के बाद उसकी माँ जो थी यानी महामाया जो थी वो मर गई, यानी उसकी मृत्यु हो गई। एक बच्चा है, बच्चा को पालन पोषण के लिए, बच्चा को पालने के लिए शुद्धोधन ने अपने ही साली यानी महामाया की जो बहन थी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उससे शादी कर लेता है ताकि इस बच्चे को पाला जा सके। हर एक की जिंदगी में तुम्हारा ऐसा होता है कि हर एक की माँ बाप जो है जन्म कुंडली बनवाता है। शायद आप लोग का भी बनवाया गया हो, मेरा भी बनवाया गया। तो बताया जाता है कि शुद्धोधन जो है इस बच्चे का जन्म कुंडली बनवाने के लिए एक कौंडिल्य ऋषि के पास जाता है कि इस बच्चे का जन्म कुंडली बनवाओ। कौंडिल्य ऋषि ने कुछ ऐसा बात कहा जिससे शुद्धोधन डर गया। अब क्वेश्चन आती है कि कौन सा बात कहा, तो कौंडिल्य ऋषि ने कहा कि या तो तुम्हारा बेटा एक बहुत प्रतापी राजा बनेगा, ना तो तुम्हारा बेटा एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। जब राजा सुना तो शुद्धोधन खुश हो गया, लेकिन जैसे ही सन्यासी बोला शुद्धोधन की जो जितनी खुशी थी वो दुख में बदल गई। उसको ऐसा लग रहा था कि इतने बड़े राज्य को संभालेगा कौन, हम राजा तो वो भी राजा ही होना चाहिए, सन्यासी और एक ही बेटा है, भाई सन्यासी बन जाए तो कैसा लगेगा। बताया जाता है कि ये बात जो है, ये जो डर है उसके मन में ऑल टाइम सताता रहता था कि आखिरकार इसका भविष्य क्या होगा इस बच्चे का। इस बच्चे का जो बचपन का नाम रखा गया था वो रखा गया था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ रखा गया था। जन्म कब, तो 563 ईसा पूर्व में। तुम्हारा जन्म स्थान कहां, तो लुम्बिनी कपिलवस्तु में। और तुमको बोले तो पिता कौन था, तो शुद्धोधन था, जो किस शाक्य गण का प्रधान हुआ करता था, कपिलवस्तु का। माता का नाम क्या, तो महामाया। और बताए कि जिस दिन जन्म दिया 6 दिन के बाद ये महामाया की मृत्यु हो जाती है और बच्चे को पालने पोसने के लिए शुद्धोधन ने अपने ही साली यानी महामाया की बहन प्रजापति गौतमी से शादी कर लिया। और इस बच्चे का नाम क्या था बचपन का, तो सिद्धार्थ नाम था। बताया जाता है कि जब कौंडिल्य ऋषि ने ऐसा बोला तुम्हारा, तो शुद्धोधन बहुत डरा हुआ था। एक चूंकि राजा है तो राजा सुख अपने बच्चे को भी देगा। एक इस बच्चे के लिए 7 घर बनवाया गया था। शुद्धोधन कहा कि ये बच्चा कभी भी बाहर ना जाए, कोई ऐसा दृश्य ना देखे, कोई ऐसा सन्यासी ना देखे जिससे इसके मन में ये चीज पैदा हो जाए कि हमको भी सन्यासी बनना है। उसको रखने के लिए एक चन्ना नाम का व्यक्ति था जिसको ये दिया गया था कि तुम उसको देखना कि कहां जा रहा है, नहीं जा रहा है, इसको बाहर कहीं भी लेने जाने मत देना। चन्ना को रखा गया था। टाइम बीतते गई, बच्चा नहीं रहा, बच्चा अब बड़ा हो रहा है। लेकिन बच्चा का जो कैरेक्टर है, बच्चा बड़े शांत स्वभाव का है। बच्चा को किसी से बात करना पसंद नहीं है। आप लोग भी देखे होंगे, आपके लाइफ में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिसको किसी से बड़ा शांत स्वभाव का, अपनी दुनिया में मग्न रहने वाला, सब कुछ अपने ही करेगा, किसी से बात नहीं करना पसंद करेगा, अकेला रहेगा, अपने ही सारी दुनिया में। वही सेम सिद्धार्थ जो है उसका भी चरित्र जो है कुछ इसी टाइप का था। हालांकि इसका धीरे धीरे उम्र बढ़ता गया और इसके माँ यानी इसकी जो सतोली माँ थी जिसका नाम प्रजापति गौतमी, और इसके पिताजी यानी जो शुद्धोधन थे, उसको लगने लगा कि नहीं अब बड़ा हो रहा है, इसका जो ये वैराग्य वाला भाव है ये डरा रहा है, उसको सता रहा है। उसके पिता को बोला कि ऐसा करो, इसकी शादी करवा दो। कहावत भी है, हम लोग के तरफ भी कहावत है कि जब बेटा बदमाश हो जाए तो बताए शादी करवा दो, अपने सही हो जाएगा। क्या कि जब मारेगी बीबी बेलना तो अपने सही हो जाएगा।
तो ऐसा इनके साथ ऐसा सीन नहीं था, लेकिन बताया जाता है कि इनका जो अकेलापन है, इनको जो अकेले रहना पसंद है, इस सब चीज को दूर करने के लिए इसके पिता ने यानी सुद्धोधन ने इसका शादी करवा दिया। 16 वर्ष की उम्र में एक यशोधरा नाम की बंदी थी यानी लड़की थी जिससे शादी करवा दिया गया। 16 वर्ष की उम्र में। हालांकि तुम्हारा इस पत्नी से यानी यशोधरा से तुम्हारा सिद्धार्थ को एक बेटा भी हुआ जिसका नाम राहुल। हर एक नाम का एक मतलब होता है, आपके भी नाम का एक मतलब होगा, सबके नाम का एक मतलब होता है, तो उसी प्रकार राहुल का भी एक मतलब होता है, एक और बंधन। सिद्धार्थ को लग रहा है कि ऑलरेडी माँ का बंधन है, मोह माया हमको माई का घेर ले है, बप्पा का घेर ले है, ये राजपाट का घेर ले रहता है, उसके बाद अपनी पत्नी आई उसका घेर ले रहता है, अब साला इतना तो था ही, एक और आ गया जिसका नाम राहुल रखा गया है, यानी एक और बंधन। ऑलरेडी इतना था ही, एक और आ गया तुम्हारा। तो इसका बेटा, कई बार क्वेश्चन आया है कि तुम्हारा इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। भले शादियों हो गया, कुछ हो गया, लेकिन इनको जो अकेला रहना पसंद है, किसी से बात करना पसंद नहीं है, ये अभी तक इनके चरित्र से गया नहीं, ये यहीं रहता है। एक दिन बहुत हुआ, चन्ना को बोला तुम्हारा सिद्धार्थ की ऐसा करो कि तुम हमको ले चलो कहीं पे, हम घूमना चाहते हैं यार, ये कैद वाला जिंदगी हम जीना नहीं चाहते हैं, इधर उधर करते रहते हो, हमको बाहर ले चलो, हमको बाहर घूमना है। चन्ना को याद आया उसके पिता का यानी सुद्धोधन का बात। सुद्धोधन ने चन्ना को कह दिया था कि कभी भी इसको बाहर लेके मत जाना, नहीं तो तुमको कूटेंगे बहुत बढ़िया से। चन्ना बोला कि नहीं बाबा, हम आपको लेके नहीं जा सकते। सिद्धार्थ बोला कि नहीं लेके जाएगा तो हम अभी तुमको कूटेंगे। चन्ना सोचा कि अभी मार खाने से बेटर है बाद में मार खा लेंगे, अभी इसको ले चलते घुमाने के लिए। चन्ना उस बंदे को यानी सिद्धार्थ को घुमाने के लिए ले जाता है। बताया जाता है कि जब सिद्धार्थ बाहर निकला तो इसने 4 दृश्य देखा। ये चारों दृश्य से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सिद्धार्थ जब बाहर गया घूमने के लिए तो सिद्धार्थ ने कौन कौन सा दृश्य देखा था। जब कुछ दूर आगे गया, घर से कुछ दूर आगे गया, तो पहला दृश्य उसको क्या दिखता है, तो पहला दृश्य दिखता है वो बूढ़ा आदमी, एक वृद्ध व्यक्ति उसको दिखता है। अब पक्का है कि बूढ़ा आदमी है तो बाबा वो दुख में ही रहेगा, उसको डर सताएगा कि हम मेरी मृत्यु कब हो जाएगी। जब जा रहा था तो बोला कि चन्ना को रोको, रथ रोको और उसको बुलाओ, वो जो वृद्ध व्यक्ति जा रहा है उसको बुलाओ, हम पूछना चाहते हैं कि दुख में क्यों है, क्योंकि इसका बोले ना इसका कैरेक्टर ही ऐसा है। वृद्ध व्यक्ति को बुलाया गया, बोला कि क्या हुआ, क्यों तुम दुख में हो। तो गांव सबके बुढ़िया सबको देखा होगा, जब तुम्हारा 60 साल 70 साल क्रॉस करती है तो राम 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 जपने लगती, क्योंकि उसको चाहिए मोक्ष, उसको चाहिए स्वर्ग, नरक में नहीं चाहिए। भले जवानी में कितनों पाप किया हो लेकिन उसको बुढ़ापे में भगवान याद आ जाता है। हर एक आदमी को भगवान याद आ जाता है, क्योंकि उसको पता है मृत्यु एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सत्य है, मृत्यु होना ही है, कभी भी तुम अमर नहीं हो सकते। तो वृद्ध व्यक्ति को बुलाया गया। तुम्हारा सिद्धार्थ ने पूछा कि भाई क्यों दुख में हो। बोला कि अब बुढ़ापा आ गया, मरने का उम्र है, तो क्या अब सुख में होगा। चना को बोला कि ठीक है, चना इसको कुछ पैसा दो, चलो यहां से। कुछ दूर आगे गया तो दूसरा दृश्य उसको दिखता है। दूसरा दृश्य क्या दिखा, तो बीमार व्यक्ति। जब दूसरा व्यक्ति बीमार आदमी था, वो भी दुख में था। चन्ना को बोला चन्ना गाड़ी रोको, उसको बोला वो क्यों दुख में है, हम उससे पूछना चाहते हैं। चन्ना बोला अच्छा ठीक है, हम उसको बुलाते हैं। उसको बुलाया गया, बोला कि तुमको क्या हुआ। बोला भाई बीमार है तो पक्का है कि दुखे में रहेंगे। चन्ना को बोला कि इसको भी कुछ पैसा दो और चलो यहां से। फिर कुछ दूर आगे गया तो बाबा क्या हुआ, एक मृत व्यक्ति जा रहा था, एक डेथ बॉडी अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था। अब अंतिम संस्कार के लिए जा रहा था, कोई हंस के तो नहीं है जाएगा, रोके ही जाएगा। बोला कि इसको रोको, ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसमें क्यों दुख है, उसको बुलाओ। लगी डेथ बॉडी है, जा रहा है अंतिम संस्कार में, तो हंस के थोड़ी जाएगा। चन्ना तुम्हारा शकल ही खराब है यार, सुबह सुबह तुम्हारा जो शकल देखे हैं अच्छे आदमी नहीं हो, जो भी देख रहे हैं दुखे दुख में दिख रहा है। लगी चलो आगे चलते हैं। कुछ दूर आगे गया, एक मस्त बाबा भगवाधारी मलंग हाथ में कमंडल लेके जा रहा था झूमते हुए। सिद्धार्थ वाज शॉक्ड कि भाई साहब अभी जितना देखे हैं सब तुम्हारा वही दुख में है, और ये बंदा कैसे हंसते हुए जा रहा था। चन्ना को बोला कि रुक रुक रुक, बुला कि ई के हो, ये पूरा सुख में, ये पूरा हंसते हुए जा रहा है। चन्ना का दिमाग खनका उसके बाप का, क्योंकि सुद्धोधन बोल दिया था सन्यासी ने मिलना चाहिए, यदि सन्यासी मिल गया तब बड़ी थूरेंगे तुमको। चन्ना बोला कि नहीं चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा कोई। सिद्धार्थ बोले ना रोक, उसको बुलाओ, बड़ा हंसते हुए जा रहा है, बड़ा खुशी है, उसके फेस पे ही मुस्कान है, एक दिख रहा है कि कितना खुश है बंदा। चन्ना को डर से मारा हालत खराब। चन्ना बुलाया उसको, सन्यासी को, बोला कि चलिए मिलना चाहते हैं आपसे। सन्यासी आया,
सिद्धार्थ ने पूछा कि भाई हम अभी तक जितना देखे सब दुखी दुख में था, तुम बहुत खुश हो, क्या कारण है, कहाँ रहते हो? बोला पूरा पृथ्वी मेरा घर है। बोला अरे गजब है, पूरा पृथ्वी तुम्हारा घर? हाँ। खाते कहाँ? बोला जब जो कोई दे दे उससे खा लेते हैं। सोते कहाँ? तो बोला हम बोले ना कि पूरा पृथ्वी है मेरा घर है, यहीं पे सो जाएंगे। बोला बड़ा मस्त आइडियोलॉजी है तुम्हारा यार, बड़ा खतरनाक आदमी हो, कोई तुमको कोई दुख नहीं है? बोला कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है, खाते हैं पीते हैं घूमते रहते हैं, कोई दुखी नहीं है। इसके मन में वो चीज बैठ गया, सिद्धार्थ के मन में। चन्ना को बोला कि ठीक ठीक चलिए चलो, अब बाबा को प्रणाम किया, सन्यासी को। बोला ठीक है बाबा आप जाइए। चन्ना को बोला कि चलो अब घर चलो, अब हमको कहीं नहीं जाना है। इसके मन में वो 4 दृश्य बार बार दोहरा रहा था। 3 दृश्य दुखी वाला और 1 दृश्य खुशी वाला। और खुशी वाला कौन? वो सन्यासी। बताया जाता है कि 29 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, कई बार क्वेश्चन आया है, 29 साल की उम्र में तुम्हारा ये गृह त्याग करता है। 29 वर्ष की अवस्था में यह गृह त्याग कर देता है। कई बार क्वेश्चन आया है कि बौद्धिज्म लैंग्वेज में गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करता है, इसको चाहिए ज्ञान, इसको चाहिए नॉलेज, इसको चाहिए मोक्ष, इसको पता होना चाहिए कि ज्ञान है क्या, आखिर ये खुश इसके पीछे कारण क्या है। तो ज्ञान चाहिए तो इनको कोई टीचर चाहिए, गुरु चाहिए इनको सिखाने वाला। बताया जाता है कि जब ये गृह त्याग के यानी डिपार्चर किए तो ये पहुंचे कहां? तुम्हारा वैशाली। वैशाली में एक गुरु था जिसका नाम था अलार कलाम। इनके प्रथम गुरु थे, कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम के पास पहुंचा और बोला सिद्धार्थ कि हमको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, हमको ज्ञान दिलवाओ। अलार कलाम बोला कि बिल्कुल तुमको ज्ञान दिलवाएंगे। बोला कैसे? बोला मेडिटेशन करो, योगा करो, ये करो वो करो। इससे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बोला बिल्कुल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, चूंकि गुरु है, गुरु जो बोल दे शिष्य को मानना पड़ता है। महात्मा बुद्ध का यानी सिद्धार्थ उसके बात को मानता है और करना स्टार्ट कर दिया। दिन पर दिन बीतते जाती है, लेकिन उसको ऐसा कोई फील ही नहीं होता है कि सही में हमको ज्ञान मिल रही है। अलार कलाम को एक दिन प्रणाम किया, बोला कि बाबा की जय हो, अब हमको माफ करो, अब हम यहां से निकलते हैं। अलार कलाम यानी वैशाली से निकलता है सिद्धार्थ और सीधा कहां पहुंचता है? तो राजगीर। कहां पहुंचा? राजगीर, जहां पे दूसरा गुरु इनको मिलता है जिनका नाम क्या था? रुद्रक रामपुत्र। इनको बोलता है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए। बोला कि ठीक है हम तुमको ज्ञान की प्राप्ति देंगे। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला कि वही मेडिटेशन। बोला रे पगला, ईगो तो इसी चलते छोड़ के आए, तुम भी वही बोल रहा है। मने मन सोच बोला, उसको सामने नहीं बोला, लेकिन क्या करे, गुरु है तो चलो उसका बात मानेंगे। वहां पे भी किया, वहां पे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। रुद्रक रामपुत्र से भी इनको कुछ नहीं हुआ। अब ये समझ गया था यदि जॉब लेना है ना तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। टीचर कुछ नहीं होता है, टीचर एक रास्ता बताने वाला होता है। तुमको ज्ञान लेना है तो सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। महात्मा बुद्ध एक इतिहास में एक सीख दे करके जाते हैं। महात्मा बुद्ध वहां से निकलते हैं, लगे ठीक है बाबा आपको भी प्रणाम, अलार कलाम को भी प्रणाम और आपको भी प्रणाम, अब हमको सेल्फ स्टडी करना है। अब वहां से निकलता है राजगीर से, राजगीर से निकलता है कहां पहुंचे? बोध गया। कहां पहुंचे? बोध गया। बताया जाता है एक वृक्ष यानी पीपल वृक्ष, कौन सा वृक्ष? पीपल वृक्ष के तुम्हारा नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे एक नदी है, निरंजना नदी। उसके किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठता है और मग्न लग जाता है अपने ध्यान में। उससे पहले यह समझ लो कि जब राजगीर से निकला तो उसके साथ महात्मा बुद्ध के साथ साथ 5 गो और भी था जिसको ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी। 5 प्लस ये 6 मिल करके उसी वृक्ष के नीचे बैठता है। लेकिन कुछ दिन बैठा, 5 को लगा ये पगला गया है, ऐसे में कौन नॉलेज मिलता है भाई। 5 बोला कि तुम यहीं रहो, हम लोग चलते हैं। 5 उनको छोड़ करके चल देता है, लेकिन महात्मा बुद्ध वहीं पे टिके रह गए। महात्मा बुद्ध बोला कि हम ज्ञान की प्राप्ति अपने सेल्फ स्टडी से करेंगे, अध्यात्म से करेंगे, हमको कहीं नहीं जाना है। बताया जाता है कि 45वें दिन यानी इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही निरंजना नदी यानी पीपल वृक्ष के नीचे तुम्हारा जो बताया जाता है कहां? तो बोध गया में। इनलाइटमेंट इनको कहां प्राप्त हुई? तो बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। वही आसमान काला हुआ होगा, पंछी उड़ी होगी और एक आकाशवाणी हुआ होगा कि यू गॉट इनलाइटमेंट, आपको ज्ञान की प्राप्ति मिली, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया। उठा और बंदा अब पहला किसको खोजने के लिए गया? वही जो 5 यह कह के गया था उसको छोड़ करके कि तुम पगला है, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। पहला बोला कि पहला नॉलेज वही 5 पगला को देंगे। तो बोध गया में इनको नॉलेज यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कई बार क्वेश्चन आया है यहां से, पीपल वृक्ष के नीचे, किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे। पहला उपदेश देने के लिए पहुंचते हैं यूपी यानी सारनाथ।
सारनाथ में उसी पांचों को ढूंढा। वो पांचों अभी भी टीचर के ही खोज में है कि ये टीचर हमको जॉब दिलवा देगा, तब तक ये बंदा जॉब ले चुका था। ये कहां जा रहा है, पांचों को बुलाए वाला, इधर आओ, उधर हम टीचर बनते हैं, तुम इधर आओ। और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, तो महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहां दिया था, तुम्हारा सारनाथ में दिया। हाँ, एक बात और ध्यान में रख लेना, ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई इसको बौद्धिज्म लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। प्रथम स्पीच कहां दिया, प्रथम उपदेश कहां दिया, तो इन्होंने सारनाथ में दिया। और प्रथम उपदेश को बौद्धिज्म लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। वही यदि तुमसे पूछे कि सबसे अधिक तुम्हारा कहां पे दिया था, तो सबसे अधिक तुम्हारा श्रावस्ती में दिया था। कहां पे, श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में दिया था तुम्हारा, ये भी यूपी में ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध को पता था कि महिलाओं को संघ में शामिल होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन इनका एक परम शिष्य था जिनका नाम था आनंद। बताया जाता है कि इनके कहने पर बुद्ध ने वैशाली में, कहां पे, वैशाली में महिलाओं को भी संघ में प्रवेश होने का अनुमति दे दिया था। और वो पहला महिला कोई और नहीं, पहला महिला इसकी खुद की मां, जिसका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, सर्वप्रथम संघ में शामिल होने वाली महिला थी। तुम्हारा क्वेश्चन पूछेगा तुमसे कि किसके कहने पर, तो आनंद के कहने पर। कहां, तो वैशाली। और प्रथम कौन थी, तो प्रजापति गौतमी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बताएं कि सबसे ज्यादा अधिक उपदेश कहां दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। हमको लग रहा है कि आप लोगों को पूरी समझ आ रही होगी। और 483 बीसी में बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। सुअर का मांस, बताया जाता है कि एक जुलाहे परिवार था वहां पे, सुअर के मांस के खाने के चलते तुम्हारा महात्मा बुद्ध को निर्वाण की नहीं, महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। यानी बौद्धिज्म लैंग्वेज में मृत्यु को क्या कहा गया है, महापरिनिर्वाण। कितने साल की उम्र में, तो 80 वर्ष की उम्र में। कहां पे, तो मेरे दोस्त कुशीनगर में। कहां पे, कुशीनगर में। इससे भी क्वेश्चन आया है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कहां हुई थी, तो कुशीनगर में हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में, तो 80 वर्ष की उम्र में। और इसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्लियर है। आज फर्स्ट पार्ट में आप लोग के लिए इतना ही। कल बौद्ध धर्म के संप्रदाय, लिटरेचर, इससे संबंधित वीडियो आप लोगों को डाला जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया से समझ आया होगा। थैंक यू।